देखिए कक्षा 12 हम लोग यहाँ पर बेटा पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। हम लोग आप पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। बेटा किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बोर्ड में आपका लेक्चर नहीं अपलोड बन पाया है, इस वजह से इसे कॉपी में देख लें। अगर कोई आपसे कहता है कि सॉलिड स्टेट क्या है, ठोस अवस्था क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हमने कहा था आज का जो लेक्चर होना है हमारा, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल क्या है तो आपने पढ़ा कि कोई भी जो ठोस होता है वह अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। किसी भी ठोस का जो निर्माण होता है बेटा वो किससे होते हैं, अवयवी कण से। और अवयवी कण में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा अणु, परमाणु और बेटे क्या पढ़े आपने, आयन। मतलब इनका जो संगठन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे अणु हो गया, परमाणु हो गया, आयन हो गया, इसे ही क्या कहते हैं, अवयवी कण। क्या कहते हैं इन्हें, अवयवी कण। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात आप समझिए कि हमने अवयवी कण तो समझ गए, लेकिन क्रिस्टल की डेफिनेशन क्या कहती है। क्रिस्टल की डेफिनेशन कहती है कि अणु, परमाणु, आयन की त्रिविमीय व्यवस्था को, त्रिविमीय व्यवस्था को बेटे क्या कहते हैं, हम क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल। जैसे हम मान लीजिए सपोज दैट हम बात करें कि यहां पर यदि हम देखिए इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो ये इसके अवयवी कण हो गए, ये 3 विमाओं में स्थित हैं। अब अगर इन अवयवी कणों को हमने मिला दिया, देखिए ये एक्स डायरेक्शन, एक्स विमा हो गई, वाई हो गई, और ये क्या हो गया आपका, जेड हो गया। तो यदि हमने इनको मिला दिया तो यहाँ मिलाने पर हमें पास कौन सा स्ट्रक्चर मिल गया, घनीय मिल गया संरचना, जिसे हम घनीय क्रिस्टल कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है। मतलब त्रिविमीय व्यवस्था जो है अणु, परमाणु और आयन की, वो किसको इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर घनीय क्रिस्टल को। यहीं पर यदि हम बात करें, देखिए इस तरह से यदि हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इनको मिला दें, देखिए इस तरह से बना देते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना, ये किसका बना, एक खट कोणीय संरचना बनी, षट कोणीय संरचना बनी। तो ये भी एक क्रिस्टल है, लेकिन ये कौन सा क्रिस्टल है, षट कोणीय क्रिस्टल, और ये कौन सा है, घनीय क्रिस्टल। तो बेटा जो क्रिस्टल पढ़ना है वो हमारे फ्लेवर्स में कौन सा है, घनीय क्रिस्टल है। हमने जो एक एग्जाम्पल दिया ये घनीय क्रिस्टल का छोटा सा भाग है। ये घनीय क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए किस तरह से बनता है। अगर कोई आपसे कहता है कि घनीय क्रिस्टल, तो यहां पर आप 2 मिनट के लिए देखिए जरा, हमने क्या किया, देखिए यहां पर बेटा हमने जस्ट यहां से मिडिल पार्ट से ये हमने एक लाइन खींची, ये इसको भी मिलाया हमने, यहां से हमने थोड़ा पार्ट लिया और इसको मिला दिया। अभी हमारे पास एक था, कितने के घन बन गए, 2 बन गए। हम कह रहे थे इसका तीसरा पार्ट यहाँ से ले, बिल्कुल मिडिल पार्ट से यूं खींचे और इसको मिलाए तो 1 2 ये 3 बन गए। इसी प्रकार इसमें हम बना सकते हैं। तो देखिए आप देखेंगे कि इसमें ढेर सारे आपको क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं। इधर की अगर हम बात करते हैं, यूं लेकर बनाते हैं ये, तो देखिए यहाँ पर भी आपको ये ढेर सारे क्रिस्टल, 1 घन, 2 घन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। तो यह पूरा एक घनीय क्रिस्टल है। यह पूरा एक क्या है, घनीय क्रिस्टल है। तो अगर कोई आपसे कहता है क्रिस्टल क्या है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि अणु, परमाणु और आयन की त्रिविमीय व्यवस्था को, अणु, परमाणु और आयन की त्रिविमीय व्यवस्था को बेटे क्या कहते हैं, हम क्रिस्टल कहते हैं। तो ये कौन सी व्यवस्था है, त्रिविमीय व्यवस्था है, जिसे क्या कहते हैं, हम क्रिस्टल। अब ध्यान दें, यदि इसका हम एक छोटा सा पार्ट ले लें, इस क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट ले लें, छोटा सा पार्ट क्या किया,
हमने देखिए यहाँ से ये एक छोटा सा पार्ट लिया, जरा ध्यान दें, यह छोटा सा पार्ट हमने ले लिया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये आपने उसके एक छोटा सा पार्ट तो ले लिया, लेकिन तुम इसके डिफाइन क्या करेंगे, हम कहते हैं किसी क्रिस्टल का वह छोटा से छोटा सूक्ष्मतम भाग, ये सूक्ष्मतम भाग है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति कर देने पर, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, अगर हम बार बार इसको रखते जाएं, पुनरावृत्ति करते जाएं तो क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, तो अगर कोई आपसे कहता है कि एकक सेल क्या है, क्या कहते हैं इसे हम, एकक सेल, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट सेल। अगर कोई कहता है यूनिट सेल क्या है, तो हम कह सकते हैं किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति कर देने पर, पुनरावृत्ति कर देने पर क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, क्रिस्टल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, एकक सेल कहलाता है। बेटे क्या कहते हैं हम, एकक सेल कहलाता है। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई आपसे एकक सेल की डेफिनेशन कहता है तो आप उसे बता सकते हैं कि किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति कर देने पर किसका निर्माण हो जाता है, क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे हम कहते हैं एकक सेल। बेटा इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट सेल। ध्यान दें, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे हम, यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। आगे इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जरा ध्यान दें। अब इस एकक सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में, आप ये एक अच्छी बात जानते हैं कि अगर ये आपका एकक सेल है, यूनिट सेल है, तो इसमें देखिए अब ये कैसा यूनिट सेल है, घनीय यूनिट सेल है। चूंकि हम घनीय क्रिस्टल पढ़ रहे हैं तो उसका जो भाग होगा वो घनीय एकक सेल होगा। कैसा होगा, घनीय एकक सेल। अब इस घनीय एकक सेल की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए एक कॉर्नर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए रूम की छत मान लें, क्या मान लें, हम मान लें कि एक कमरे की ये छत है, एक, अब नीचे देखिए 1 2 3 और ये 4, तो ये जो पार्ट बना इसे हम रूम की फर्श मान लें। क्या मान लें, रूम की फर्श। तो ये रूम का लेफ्ट पार्ट हो गया और ये रूम का राइट पार्ट हो गया, ये रूम का फ्रंट पार्ट हो गया, बैक आपका छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक कमरा बन गया, इसे हम रूम कह सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है। तो अगर कोई कहता है कि यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं तो आप क्या बता देते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। अब देखिए अगर इन कॉर्नर को हम मैच कर दें, 4 कॉर्नर को मिला दें तो ये आपका एक फेस बन गया। ये फेस, इसे फलक कहते हैं। तो एक फलक ये बना, दूसरा फलक ये बना, ध्यान से देख रहे हैं ना आप, तीसरा फलक हमारे पास ये नीचे का फर्श बना, चौथा फलक ये बन गया आपका, पांचवा फलक ये फ्रंट बन गया और छठवां जो है वो फ्रंट जस्ट इसके कहाँ है, पीछे। तो कहने का मीन्स कि जो हमारे पास एकक सेल है इसमें कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर बराबर होते हैं 8। अगर मैं फेस की बात करूं तो फेस कितने होते हैं, 6। बेटा फेस को हम लोग क्या कहते हैं, फलक, और कॉर्नर को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, कोर। तो किसी भी यूनिट सेल में कोर कितनी पाई जाती हैं, 8, और फलक कितनी पाई जाती हैं, 6 फलक पाई जाती हैं यूनिट सेल में। तो बेटा यूनिट सेल को क्लासिफाइड किया गया, ध्यान रहे, क्यूबिक यूनिट सेल मतलब घनीय एकक सेल को डिवाइड किया गया आपके 3 पार्ट्स में। जनरली बात समझ लीजिए, एक को जनरल वे में कहा गया SCC, दूसरे को कहा गया BCC और तीसरे को कहा गया FCC। तो S मतलब क्या हुआ, देखिए सिंपल, C मतलब क्या हुआ, क्यूबिक सेल। यूनिट सेल भी कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। B फॉर क्या हुआ, बॉडी। C फॉर क्या हुआ, सेंटर्ड क्यूबिक सेल, मतलब कैसा होगा, केंद्रीय होगा। F को बोला गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो यदि कोई आपसे कहता है कि यूनिट सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया,
तो आप एक जनरल वे में बात कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि जो क्यूबिक सेल है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला क्या बोला गया, SCC, दूसरा क्या बोला गया, BCC, और तीसरा क्या बोला गया, FCC। बेटा SCC का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल क्यूबिक सेल। BCC का फुल फॉर्म क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और FCC का फुल फॉर्म क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। आप सभी जानते हैं सिंपल मीन्स क्या होता है, सरल। सरल, ध्यान दें, सिंपल मीन्स क्या होता है, सरल। क्यूबिक मीन्स क्या होता है, घनीय सेल, मतलब सरल घनीय सेल कह सकते हैं इसे। मैं बॉडी की बात करूं, आपके तुरंत माइंड में आया होगा कि बॉडी का मीन्स होता है शरीर। मैं आपको थोड़ा सा रिमेंबर कराऊंगा, लगभग सभी लोग मूवी देखते हैं और उन मूवी की यदि मैं बात करूं तो मूवी में आपने एक मूवी आई थी काफी पहले जिसे कहा गया था क्रिस 3। उसमें विलेन की मैं बात करूं, विवेक ओबराय काल का रोल निभा रहे थे। तो वहां पर काल ने एक लड़की को निर्मित किया था अपने बॉडी के ब्लड से, जिसका नाम उन्होंने काया कहा था। कहने का मीन्स यहाँ पर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो बॉडी है उसे हम काया भी कहते हैं। तो काया से वर्ड बना काय, काय सेंटर्ड से बना केंद्रित, क्यूबिक से बना घनीय, और ये सेल एकक सेल, यूनिट सेल। मेरी बात समझ में आ रही है, काय केंद्रित घनीय एकक सेल। अब मैं बात करूं यहाँ पर F मीन्स होता है फेस, और फेस का मीन्स होता है फलक। तो हम क्या कह सकते हैं, फलक केंद्रित घनीय सेल। बेटा क्या कह सकते हैं हम, फलक केंद्रित घनीय सेल। तो हमने जो अभी यूनिट सेल पढ़े वो कितने प्रकार के पढ़े, 3 प्रकार के, जिनमें एक क्या कहलाया SCC, दूसरा कहलाया BCC, और तीसरा पार्ट कहलाया आपका FCC। माय डियर, अब हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, SCC पर, कि SCC क्यूबिक यूनिट सेल है क्या। तो यहाँ पर ध्यान दें, बताया गया कि जो SCC यूनिट सेल है यह पहली बात 3 एक्सिस में बना होता है। कितने बना होता है, 3 में। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 3 की, ठीक है, तो इनको हमने मिला दिया, यूं मिला दिया। देखिए जरा, तो पहली बात उसने कहा 3 एक्सिस में बनते हैं। देखिए इस तरह से हम भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसमें एक्सिस क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप ये दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं। हमने इसमें आपसे ये कहा कि जहाँ पर हम ये क्लियर कर लेंगे कि ये जो है यह आपका 3 विमी में बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये किसको एक्सप्लेन कर रहे, एक्स एक्सिस को, ये कर रहा है वाई एक्सिस को, और मैं इसकी बात करूँ ये एक्सप्लेन कर रहा है जेड एक्सिस को। मतलब जो हमारे पास SCC क्यूबिक सेल है ये 3 एक्सिस में बना होता है। बेटा इसके पास कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। अब ये जो 8 कॉर्नर हुए यहाँ पर, तो ध्यान दें कि इन 8 कॉर्नर में अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं। कौन से कण प्रेजेंट होते हैं, अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं। अवयवी कण का यहाँ पर मतलब है अणु, परमाणु और आयन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो अवयवी कण हैं उन्हें क्या कहते हैं, अणु, परमाणु, और मैंने क्या कहा आपसे, आयन। तो ये इन कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाए जाते हैं, कॉर्नर पर। इनमें जो कोर की लेंथ होती है वो उससे बेटा हम कितना मानते हैं, स्मॉल a लेट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम क्यूब की बात करें, वैसे क्यूबिक जो घनीय सेल है हमारे पास, इसकी टोटल 14 स्ट्रक्चर बनती हैं, जिन्हें हम ब्रेविस जालक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं हम, ब्रेविस जालक। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे उसमें ध्यान रहे आपको कि हम A बराबर B बराबर C, मतलब जो हमारे पास साइड लेंथ है उससे हमने लगभग क्या माना है कि A B और जो C है वो आपस में क्या है, बराबर हैं, राइट है। और यहाँ पर तो ध्यान दें, मैंने बोला कोर की जो लेंथ है वो क्या होती है, इसमें A होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, SCC की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, एक बात और ध्यान दें आप कि जो ये कॉर्नर हैं इनमें से जो परमाणु रखे गए हैं, अवयवी कण जो हैं, अणु परमाणु हैं,
वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। कहने का मीन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। किसमें होते हैं? एक दूसरे के कांटेक्ट में पाए जाते हैं। बेटा कौन पाया जाता है? ये क्या बोलते हैं आपके अवयवी कण। देखिए कैसे, जैसे मैं यहां पर ये बात करूं, थोड़ी देर के लिए समझना, मैं यहां पर ये बात करूं ओनली सीसी की, हमने इसके एक फेस को ले लिया, मैंने कहा कॉर्नर पर रखे हैं। देखिए थोड़ा सा डायग्राम मिस्टेक, ये आप मान लीजिए कि यहाँ से है, ये इतना पार्ट नहीं है इसका, तो इसको देखिए ये हमने लिया यूं, यह दोनों आपस में टच कर रहे हैं, टच कर रहे बेटा नहीं कर रहे हैं। ये सेंटर हुआ, सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू ए सेंटर टू सर्कमस्टेंस, परिधि तक की दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। आर हुई है, टच कर रहे हैं, और ये टोटल कोर की लंबाई आपने क्या मानी? ए मानी है। तो ए बराबर यहां से क्या हो गया? आर प्लस आर, मतलब आर आर जोड़ देंगे 2r हो गया। आर बराबर हमारे पास कितना आ गया? a/2। बेटे ये एससीसी की त्रिज्या निकल कर के आई आपके पास, क्या निकल कर के आई? एससीसी की त्रिज्या। अगर कोई आपसे कहता है तो त्रिज्या क्या होती है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो और बता सकते हैं एससीसी की जो त्रिज्या होती है वो हमारे पास r बराबर a/ कितनी होती है? 2। अब जैसे यहां पर हम बात करें अवयवी कण की, यदि हम आपसे पूछें कि एससीसी में अवयवी कण कितने हैं, आपका तुरंत जवाब होगा कि सर अवयवी कण 8 होंगे, क्योंकि कॉर्नर 8 है और सभी कॉर्नर पर अवयवी कण प्रेजेंट हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात समझिए, मैंने कहा ये अभी एक रूम के साइज का होता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया ना, आप ध्यान समझें। एक कॉर्नर की मैं बात करूं, इसको पकड़ के बात कर रहा हूं, जैसे ये है, थोड़ी देर के लिए ध्यान दें। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक रूम की छत है, मान लीजिए, 2 मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ये इसकी कॉर्नर है। तो हम एक ये दीवार आई, इसको इधर भी ले जा सकते हैं, 2 दीवार हो गई। इस वाले को इधर है तो इधर भी ले जा सकते हैं, तो 3 और ये कितना हो गया? 4। अगर मैं इसी के ऊपर बनाना चाहूं तो जस्ट इसके ऊपर दीवार 5, इसके ऊपर 6, इसके ऊपर 7 और इसके ऊपर कितना? 8। मतलब जो एक परमाणु है वो कितने से टच हो रहा है? 8 से टच हो रहा है ना। तो एक क्यूबिक के निर्माण में कितना भाग पार्टिसिपेट करेगा? इतना ही तो यूज हो रहा है। देखिए इतना ही तो यूज हो रहा है इसमें, बाकी ना तो ये पार्ट यूज हो रहा ना ये यूज हो रहा। ये जब हम बात करें तो 1/8 पार्ट, तो एक पार्टिकल का कितना भाग यूज हो रहा है कॉर्नर पर? 1/8। 1/8 इसका हुआ, 1/8 इसका हुआ, 1/8 इसका हुआ, 1/8 इसका हुआ, 1/8 1/8 1/8, सभी का 1/8 होगा। तो अगर मैं यहां से एससीसी के परमाणु की संख्या कैलकुलेट करूं, एससीसी के परमाणु की संख्या, बेटा इसे नोट करते हैं Z से, तो Z बराबर 1/8 भाग यूज कर रहे आप, कितने कॉर्नर पर? 8 पर, 8 कैंसिल, 1 आ गया। Z इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो बेटा ये हमने आज जो पढ़ा ये एससीसी पढ़ा, कल की डेट में हम लोग पढ़ेंगे बीसीसी और एफसीसी। राइट, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।